गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज हमारी ऑनलाइन क्लास का ये पहला दिन है और आई होप हम सब अपनी उसी एक्चुअल क्लास की तरह ही इस क्लास को एंजॉय करेंगे और लेसन को समझेंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि संगीत में ताल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और आज हम आपके पाठ्यक्रम की जिस ताल को लेने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं, वो है धमार ताल। अब धमार ताल की संक्षिप्त जानकारी मैं आपको आगे बताने से पहले दे दूं कि धमार ताल में 14 मात्रा होती है और इसमें 4 विभाग होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और पहला विभाग जो होता है 5 मात्राओं का, दूसरा विभाग है 2 मात्राओं का, तीसरा विभाग है 3 मात्राओं का और चौथा विभाग है 4 मात्राओं का। पहली, छठी और 11वीं मात्रा पर बच्चों ताली पड़ती है और खाली है 8वीं मात्रा पर। ठीक है, तो इसके बोल आप जैसा कि देख रहे हैं, क, धी, ट, धी, ट, धा, आ, ग, ती, ट, ती, ट, ता, आ। ठीक, तो ये आपकी है वो है ढा लय का ठेका और पहली मात्रा पर पड़ती है सम। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ताल की पहली मात्रा कहलाती है सम और दूसरी ताली पड़ती है छठी मात्रा पर, तीसरी ताली है 11वीं पर और 8वीं पर खाली है, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। अब इसके आगे का हमें देखना है लयकारी। तो ठा के बाद हमारी लयकारी होती है दुगुन की। दुगुन लिखने के लिए हमें क्या करना है, अपनी पिछली तालों की तरह ही इसकी भी दुगुन बनानी है। दुगुन जैसा कि आप जानते हैं 2 प्रकार से बनता है, एक तो एक ही आवर्तन में दिखाना होता है लयकारी और दूसरा प्रकार है कि दुगुन के लिए उन्हीं बोलों को हम एक मात्रा में 2 बार लिख देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हम यहाँ पर आज दूसरे प्रकार से आपको लयकारी बताएंगे। ठीक, तो दुगुन लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले की 2 मात्रा जैसा कि आप देख रहे हैं क, धी, तो इन 2 मात्राओं को हम यहाँ लिखेंगे और उसको एक मात्रा की वैल्यू देने के लिए हम इसको इस प्रकार से बांध देंगे, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड में देख रहे हैं। तो क, धी, उसके बाद है ट, धी यहाँ पर लिख दिया। फिर 5वीं और छठी मात्रा को लेते हुए हम अगली मात्रा बनाएंगे ट, धा, आ, ग, ती, ट। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी 5 मात्रा पूरी हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5 और 5 मात्रा पूरी होकर के हम एक विभाग लगा देंगे और अगले विभाग के बोलों को बढ़ाते हुए हम पुनः उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लिखेंगे ती, ट, अर्थात हम 11वीं और 12वीं मात्रा के बोलों को मिला करके हमने एक मात्रा बनाई ती, ट, ता, आ। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो ताल के बोल खत्म हो गए हैं, अब लेकिन हमारे यहाँ पर ताली खाली यानी कि 14 मात्रा पूरी कंप्लीट नहीं हुई है और उसे कंप्लीट करने के लिए अर्थात हम दुगुन की लयकारी को पूरी करने के लिए हम पुनः पहली मात्रा के बोलों को लेकर के अपनी ताल को दुगुन की लयकारी को पूरी करेंगे। अब पुनः इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बच्चों क, धी यहाँ पर लिखेंगे, फिर ट, धी, टा, धा। अब हम देख रहे हैं तीसरे विभाग की 3 मात्रा पूरी हो चुकी है और हम यहाँ पर इसलिए विभाग लगा देंगे और पुनः आगे बढ़ाते हुए आ, ग, ती, ट, यहाँ पर लिखेंगे और लास्ट में ता, आ। और हम देख रहे हैं हमारे चौथे विभाग की 4 मात्रा पूरी हो चुकी है। इस तरह से दुगुन की लयकारी के बोल हुए क, धी, ट, धी, टा, धा, आ, गा, ती, ट, ता, आ, क, धी, ट, धा, आ, गा, ती, ट, ता,
ठीक है, तो इस तरह से हमारी दुगुन पूरी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुगुन की लयकारी तो हो गई, उसके आगे की लयकारी अर्थात तिगुन की लयकारी हम कैसे लिखेंगे। तो तिगुन की लयकारी लिखने के लिए हम पुनः इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे, लेकिन तिगुन में 2 मात्राओं की बजाय हम ऊपर के 3 मात्राओं को लेंगे, जैसे क, धी, ट। मैं आपको पहले विभाग के बोलों का उदाहरण दे करके समझा रही हूँ। और अब हम लिखने जा रहे हैं धमार ताल की तिगुन की लयकारी। क, धी, ट। आप जैसा कि मात्राओं को देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो हम ऊपर के 3 मात्राओं के जो भी बोल हैं उनको तिगुन की लयकारी के पहले बोल के रूप में यानी पहली मात्रा के रूप में लिखेंगे। तो पहले की 3 बोल हैं क, धी, ट। अब इसको एक मात्रा की वैल्यू देने के लिए हम इस प्रकार से बांध देंगे। क, धी, ट, धी, ट, धा, धी, ट, धा, अगति, अगति, ट, ती, ट, ता, आ, का। धी, ट, धी। अब हम देख रहे हैं हमारी ये 5 बोल पूरे हो गए हैं। क, धी, ट, धा, अगति, ट, ती, ट, ता, आ, का। और हमारी ये 5 मात्रा पूरी हो गई पहले विभाग की, इसलिए हम यहाँ पर विभाग लगा देंगे और ताल चिन्ह पहला क्या है बच्चों, पहली मात्रा, सम का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। और इसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए हम पुनः आगे के बोलों को लेते हुए 3-3 मात्राओं को बांधते हुए हम अपनी तिगुन की लयकारी पूरी कर लेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आप घर पर अपनी नोटबुक पर तिगुन और चौगुन की लयकारी लिख करके मुझे दिखाएंगे और इसका प्रैक्टिकल पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। हैव अ गुड डे।